है। तो उधर कश्मीर में क्या इक़दाम किए गए हैं, आप क्या समझते हैं? कौन से कश्मीर में? जो इंडिया में कश्मीर है इस टाइम। इंडिया कश्मीर में तो लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो इस वक्त देखे ना, खुशहाली है और काफी हद तक जमहूरियत बहाल हो चुकी है ग्राउंड रूट लेवल पे। अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं इस साल, और इन्वेस्टमेंट जो है 70-70 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बाहर से। इन्वेस्टमेंट्स यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है। अब G20 इस साल जो इजलास होना है वो भी कश्मीर में हो रहा है। तो कश्मीर को आप पाकिस्तानी कश्मीर के साथ तो कंपेयर कर सकते ही नहीं है। ये तो 60-70 साल आगे हैं, हम 60-70 साल पीछे हैं उनसे। वहां पे 11 तो एयरपोर्ट है, ट्रेन स्टेशन है, रेलगाड़ियां चलती हैं। मतलब है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का कोई बंदा अचानक कश्मीर पहुंच जाए उधर इंडिया में, तो वो तो समझेगा मैं शायद दुबई आ गया हूँ। वो तो वहां के हालात बिल्कुल तब्दील है। पाकिस्तान तो मीडिया ब्लैकआउट है ना, वो बताते नहीं है। और यहाँ के कश्मीर में आप देख लें, हर रोज जुलूस, जलसे, मुजाहरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो रियलिटी बेस पे है, लॉजिक बेस पे है। इसमें वही बातें की गई है जो लॉजिक के साथ की जाती है। यानी जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, जो कुछ पार्ट इंडिया के पास में है और कुछ पार्ट है वो पाकिस्तान के पास में है, जिसे हम POK बोलते हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो रिभा जी के द्वारा बनाया गया है। यानी उनके द्वारा एक किसी शख्स से, POK के रहने वाले शख्स से उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो वाकई में वो जानी मानी हस्ती है और जो उन्होंने बातें कही है वो लॉजिक के साथ की है और सच बात की है। तो जम्मू कश्मीर को रियलिटी में किसके साथ होना चाहिए और जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर है वो किस देश के साथ ब्राइट होने वाला है, यानी इंडिया के साथ होने वाला है या पाकिस्तान के साथ होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं अपन डिस्कस करेंगे। जब आप वीडियो देख लें तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इंडिया को दावत दी थी कि वो कश्मीर इशू पर बात करें। साथ ही उन्होंने कहा था 370 रिमूव करेंगे तो हम बात कर लेंगे, और ये इंटरव्यू के दौरान कहा था, तो जिस पर इंडिया की जानिब से कोई खास खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स तो नहीं आया। और अब US की जानिब से जो कश्मीर के हवाले से कुछ मामलात चल रहे हैं, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि US भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा? क्या समझते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? देखें, वो एक इंडिया का गाना है, उसका पहला मिसरा मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। दूसरा मिसरा है, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अब बात यह है कि आप दोस्ती भी करना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, बीच में शर्तें भी रख रहे हैं, तो इस तरह तो मामला तय नहीं होते। तो पाकिस्तान के जो वजीर आजम आज तक आए हैं उनके पास कभी भी एक्चुअल पावर नहीं रही, और कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका सारा नैरेटिव ही एंटी इंडिया है। बिल्कुल सही उनके बात है। वजूद का जो बयानिया है, यानी वो जो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि अभी इतनी बड़ी फौज क्यों रखी हुई है, वो जस्टिफिकेशन ही है कि हमें इंडिया से खतरा है। तो इंडिया से अगर दोस्ती करेंगे या तजारत खोलेंगे, ये चीजें करेंगे, तो उसमें दो खतरे हैं। एक तो ये कि इनका बयानिया मुतासर होगा, दूसरा ये है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ फिर इंडिया की मंडी डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाती है। इसलिए पाकिस्तान के ये फायदे में नहीं है कि इंडिया के साथ जो है ट्रेड खोली जाए। जहां तक 370 और 35 क्या ताल्लुक है, तो ये भारत का एक अंदरूनी मामला है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत का इल्हाक हुआ है भारत के साथ। तो पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो सर, क्या इस पूरे सिनेरियो में US भी इंडिया वाली साइड पर हो गया, और क्या वो इंडिया का स्टैंड मान रहे हैं कि ये बायलिटरल जो है इशू है? और क्या समझते हैं आपके US भी अब यही समझने लग गया? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये मोदी जी सही को बात है ये। कहा था कि अगर आप चाहें तो हम मसला कश्मीर में सालस की हैसियत से, यानी मीडिएटर की हैसियत से अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त मोदी जी ने उनको साफ साफ बता दिया था कि ये हमारा और पाकिस्तान का आपस का मामला है, हम इसको सॉर्ट आउट खुद करेंगे। और ये बात जो उन्होंने की थी, ये शिमला एग्रीमेंट की रोशनी में की थी। जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जब जिसके तहत आपके 93,000 फौजी जो जंगी कैदी थे वो भारत ने छोड़े थे, तो उस वक्त फौज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, सिविलियन भुट्टो साहब की, उन्होंने ये उसमें तय किया था, मुआहदे में लिखा हुआ है कि आज के बाद कश्मीर का जो इशू है ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू, ये इंटरनेशनल इशू नहीं है। और शिमला एग्रीमेंट के बाद जो है
जितनी भी यूनाइटेड नेशन की करारदादें उसके बाद आई हैं वो बेमानी हो जाती, सिवाय एक करारदाद के जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान एग्रेसर है और पाकिस्तान अपनी फौजें और एलियंस जो है यानी कबायली लश्कर जो है इन सबको वहां से निकाले। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा था कि UNCIP जो है उसकी निगरानी में यहाँ पे जो भी होना है वो होगा, प्लेबिसाइड होना है या जो भी हो। तो वो पाकिस्तान ने तो किया नहीं और उससे अब आगे बहुत कहानी आगे चली गई है। अब तो ये कि पाकिस्तानी वो कब पाकिस्तान इंडियन फौज के साथ निगोसिएशन शुरू करती है और सीज फायर के बाद आपको पता ही है सरेंडर होता है और एक और सरेंडर बांग्लादेश की तरह दोबारा इनको करना पड़ेगा इंडिया के आगे अगर पाकिस्तान को इन्होंने बचाना है, वरना इनकी मर्जी है। अब तो इनके पास $3 बिलियन रह गए हैं, उससे ये क्या करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कश्मीर से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट की जा रही हैं? पाकिस्तान को कश्मीर से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो कश्मीर में भी आज़ादी के जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वो नारे लगा रहे हैं कि स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। और पाकिस्तान से तो सख्त मुतनफर हैं क्योंकि पाकिस्तान ने POJK की जितनी भी फ्लोर मिले थी वहां से सारा आटा उठा के वो पंजाब ले गए। आपको याद होगा इन्होंने बयान दिया था कि जी पंजाब का कोटा आटे का हम डबल कर रहे हैं। तो बाहर से तो गेहूं आ नहीं रहा, अंदर पैदा नहीं हो रहा, तो इन्होंने बलूचिस्तान का जो गेहूं है वो भी रोका और उसको पंजाब को दिया है। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की 8 लाख बोरियां जो सालाना काटी सही हैं बात है, वो नाइंसाफी 8 हो रही लाख है इनके बोरी भी साथ। पंजाब को दी है। और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो फ्लोर मिल्स में आटा था वो भी उठा के सारा पाकिस्तान पंजाब में ले गए। तो पाकिस्तान से को तो कश्मीर से सवाए लूट मार के और कोई फायदा नहीं था। वो भी अब इनके बस की बात नहीं रही क्योंकि हालात और क्राइसिस पाकिस्तान का इतना गंभीर हो गया है कि पाकिस्तान 1971 की पोजीशन से भी बुरी पोजीशन पे आ गया है। जी तो सर इस पूरे सर्कमस्टांसेस में अब आप सही ये भी बात है। एक सिनेरियो देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ हुआ था और लाइट लॉड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। इधर के कश्मीर में बहुत ज़्यादा लॉड शेडिंग थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी। इवन अब तो लाहौर में बिल्कुल भी नहीं आ करेक्ट रही बात की थी उन्होंने। और 17 घंटे लोड शेडिंग रही। उसके बाद आज की अगर सूरत हाल देखें तो 1 घंटा लाइट आ रही थी, 1 घंटा नहीं आ रही थी। और जो कारोबारी मामलात वो तो मुतासर होंगे ही होंगे, लेकिन घरेलू मामलात भी काफ़ी जो है मुतासर हुए हैं, ऑफिस के मामलात। तो सर कश्मीर के उस पार सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज तो होती है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही। वहाँ पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि कश्मीर और जब आप इस साइड पे जाते हो, नॉर्दर्न वाली साइड्स पे जाते हो, तो वहाँ पर शॉर्टेज ये पावर शॉर्टेज का बहुत इश्यू आता है। तो उधर कश्मीर में क्या इकदाम किए गए हैं, आप क्या समझते हैं? कौन से कश्मीर में? जो इंडिया में कश्मीर है इस टाइम। इंडिया कश्मीर में तो लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो इस वक्त देखे ना खुशहाली है और काफी हद तक जमहूरियत बहाल हो चुकी है ग्राउंड रूट लेवल पे। अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं इस साल और इन्वेस्टमेंट जो है 70-70 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट्स UAE इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है। अब G20 इस साल जो इजलास होना है वो भी कश्मीर में हो रहा है। तो कश्मीर को आप पाकिस्तानी सही बात कश्मीर है। के साथ तो कंपेयर कर सकते ही नहीं है। ये तो 60-70 साल आगे हैं, हम 60-70 साल पीछे हैं उनसे। वहां पे 11 तो एयरपोर्ट है, ट्रेन स्टेशन है, रेलगाड़ियां चलती हैं। मतलब है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का कोई बंदा अचानक कश्मीर पहुंच जाए उधर इंडिया में, वो तो समझेगा मैं शायद दुबई आ गया हूँ। वो तो वहाँ हालात बिल्कुल तब्दील है। पाकिस्तान तो मीडिया ब्लैकआउट है ना, वो बताते नहीं है। और यहाँ के कश्मीर में आप देख लें हर रोज जुलूस जलसे मुजाहरे हो रहे हैं आटे के लिए, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही 6-6 महीनों से। तो जो बिलियन ट्री सुनामी इन्होंने करनी थी उसके लिए जो मुलाजमीन सही, भर्ती किए बिल्कुल थे सही बात है। उनको 1 साल हो गया तनख्वाहें नहीं इन्होंने दी। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं लोग। बड़ा फर्क है दोनों में। जी तो सर आप फिर उधर वाले कश्मीर में क्यों नहीं गए? इधर वाले कश्मीर को छोड़कर आप यूके चले गए, तो फिर उधर उधर चले जाते ताकि मतलब उधर तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। नहीं, यूके आने का जो मेरा मकसद था वो कुछ सही और बात है। था। मैं इल्म हासिल करने के जो प्यास है वो बुझाने के लिए यूके आया था। मैं यहाँ पे कोई पाउंड कमाने नहीं आया था। मैं भी डॉक्टर था, मेरे वालिद भी डॉक्टर थे जब वो जिंदा थे।
हम F71 में इस्लामाबाद में जिना सुपर में हमारी कोठी थी, वहां रहते थे। हमें तो पैसों की टेंशन नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक प्यास थी इल्म हासिल करने की और मसाइल के खोज लगाने की। वही मुझे चीन लेके गया, और वही मुझे यूरोप लेके आया, और फिर मैं यहाँ पे लाइब्रेरियों में, और फिर मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटियों में से जो है आर्ट्स की डिग्रियां की, समझा चीजों को, किताबें लिखी, और फिर इस नतीजे में पहुंचा कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इसको एक नई लीडरशिप की जरूरत है, और वो मुझे कहीं लीडरशिप नजर नहीं आ रही थी। तो वो ये यूं कह लें कि हालात ने मुझे ऐसे में आगे ले आया, हालात ले आए मुझे आगे। मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन हालात जो है वो मुझे पुश करते 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 इस नहज पे ले आया कि मैं आज पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी और भारत में शमूलियत, ये मेन पॉइंट। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भारत भारत में हमें शामिल होना पड़ेगा, शामिल होना चाहिए। इस नतीजे पे पहुंचने वाला मेरा ख्याल है इस पाए का, इस लेवल पे जो है वो मैं ही एक लीडर हूँ, बाकी तो सारे चू चू के मुरब्बे हैं। तो सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुझे इल्म की प्यास थी, इस वजह से मुझे कहाँ से कहाँ ले गई। आप यूके भी गए, चीन भी गए, तो आप फिर सही बात है। इंडिया वाले सुनने में तो ये भी आता है ना कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। मैंने कुछ इंडियन कश्मीर से भी काफ़ी स्टूडेंट्स को लिया है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स रहे, और तो फिर आप उधर एजुकेशन क्यों नहीं हासिल करने गए? तो तालीम की प्यास तो थी आपको, तो आप उधर क्यों नहीं गए? तो यहाँ लंदन में थी ना इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी थी। तो यहाँ मैं आना चाहता था वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, तो पुराने जो अहद हुए हैं, यानी एग्रीमेंट्स जो थे इंटरनेशनल, ब्रिटिश इंडिया के और इंडिया के साथ, और फिर कश्मीर के महाराजा के, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए। और फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी से मैं सीखना चाहता था, और यही वजह थी कि मैं यहाँ आया। इंडिया तो हम जाएंगे जब पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आजाद होगा, तो फिर हम जुड़ेंगे इंडिया के साथ, तो इंडिया भी जाएंगे। इंडिया जाने में कोई हार तो नहीं है मुझे। सर यूएस की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही है, आप क्या समझते हैं? इस पूरे सिनेरियो को क्या देखेंगे? पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही है अमेरिका की दोस्ती। जी। कैसे बढ़ रही है? मुझे तो नजर नहीं आ रही बढ़ती हुई। IMF लोन नहीं दे रहा। बढ़ सर बढ़ इस हिसाब से रही है कि कुछ वेपन्स जो डिफेंस सिस्टम में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका रुझान जो है वो पाकिस्तान की जानिब होता जा रहा है, यूएस का। तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? यानी कि आपके नज़दीक जो है वो यूएस का कोई झुकाव नहीं है पाकिस्तान के जानिब, उनके रिलेशंस नहीं, बेहतर नहीं हो पाकिस्तान की तरफ यूएस का कोई झुकाव नहीं है। अगर वो मटेरियल दे रहे हैं आपको, बेच रहे हैं, तो वो उनका कारोबार है। अमेरिका की तो सारी जो है मिलिट्री इंडस्ट्री है, वो तो जिंदा ही जो है असला बेचने पे है। इस वक्त वो यूक्रेन को भी असला बेच रहे हैं, और इंडिया को भी बेच रहे हैं, और पाकिस्तान को भी बेच रहे हैं, ताइवान को भी बेच रहे हैं। हर जगह वो असला बेच रहे हैं, वो तो उनका कारोबार है। जहां तक ताल्लुकात की बात आ गई, तो वो ताल्लुकात भी इलाकाई मफादात के मातहत है। मसलन अगर वो देखते हैं कि रूस का असर इलाके में बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, या चाइना का असर बढ़ रहा है इलाके में, तो उसको काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो है एक खास नहज तक बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्ती है। वो तो एक जरूरत के तहत, जिस तरह पहले अफगान वॉर थी, उस हवाले से वो ताल्लुकात होते हैं। उसके अलावा तो, तजारत के अलावा तो कोई ताल्लुकात नहीं है आजकल कौमों के दरमियान। जी। सर इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि इंडिया को ज़्यादा जो थ्रेट है, या उनकी एक रिपोर्ट है ये इंडिया की, कि उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया को थ्रेट जो है वो पाकिस्तान से भी इतना नहीं है जितना यूएसए से है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ भारत को यूएसए से कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका जो है, ये आपस में चीन की जो एक हेगमनी है, इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म है, इसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के और ज्यादा करीब आएंगे, और इंडिया की जरूरत है अमेरिका को। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। 1935 में ये 12 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है, ऑलरेडी तकरीबन 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुकी है। तो यहाँ से बहुत सारा जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जैसे IT के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर, उनकी जरूरत है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो तो इतना
यूनिवर्सिटियों की एजुकेशन और इस तरह उनका रुझान नहीं है। वो तो हाई स्कूल से निकलते हैं तो वो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो बहुत तरह का लाइफस्टाइल है। तो बहुत कम तादाद में लोग हैं जो वहाँ पे इल्म की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश के तहत हार्वर्ड में जाते हैं या कहीं और जाते हैं और वहां से फिर वो ग्रेजुएट होते हैं। तो वो जो एक खिला है अमेरिकन आईटी का और ब्रेन का जो एक गैप है, उसको वो इंडिया से पूरा कर रहे हैं और वो करेंगे। तो इंडिया से ना तो अमेरिका को खतरा है और ना ही मैं समझता हूँ कि इंडिया को अमेरिका से खतरा है, ना ही इंडिया अमेरिका को इंडिया से खतरा है। जी दोस्तों, तो ये थी वीडियो, तो आपने देख ली है। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी पता लग गया होगा कि जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर है वो किस कंट्री के साथ है। और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही पीओके इंडिया में शामिल होने वाला है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।